जय शिवराय दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो हमने हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किलों में विज़िट किया है, लेकिन आज हम जहाँ पर आए हैं वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मंदिर है और जो पिछले साल ही ओपन हुआ है। तो चलिए आप लोगों को इस भव्य मंदिर का टूर करवाता हूँ। आज तक हमने महाराष्ट्र के कई किलों की ट्रैकिंग की है। रायगढ़, प्रतापगढ़, हरिश्चंद्रगढ़, लोहगढ़ और ना जाने कितने ऐतिहासिक दुर्गों को करीब से देखा है। लेकिन आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां बिना किसी ट्रैक के भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के किसी भव्य किले में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम दर्शन करने आए हैं भिवंडी में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर के। एक ऐसा मंदिर जो केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास, स्वराज्य की भावना और शिवाजी महाराज के आदर्शों को समर्पित है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही सबसे पहले नजर पड़ती है एक विशाल और आकर्षक शिव जी की प्रतिमा पर। लेकिन असली अनुभव तो तब शुरू होता है जब आप प्रवेश द्वार के करीब पहुंचते हैं। द्वार के दोनों ओर घोड़े, हाथी और सैनिकों की भव्य आकृतियां इस तरह खड़ी दिखाई देती हैं मानो आज भी महाराज की सेना इस किले की रक्षा कर रही है। कुछ पल के लिए ऐसा महसूस होता है कि हम किसी आधुनिक मंदिर में नहीं बल्कि समय यात्रा करके सीधे मराठा साम्राज्य के स्वर्णिम काल में पहुंच गए हैं। मंदिर की पूरी वास्तुकला को इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है कि हर कदम पर किले जैसा अनुभव मिलता है। ऊंची दीवारें, मजबूत बुरुज, विशाल प्रवेश द्वार और भगवा ध्वज सब कुछ मिलकर स्वराज की याद दिलाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा मंदिर बनाने का विचार आया कैसे? ये मंदिर महाराष्ट्र का पहला ऐसा मंदिर माना जाता है जो पूरी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित है। इसका उद्देश्य केवल पूजा अर्चना नहीं बल्कि शिवाजी महाराज के जीवन के विचारों को और उनके द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज की प्रेरणा को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। 17 मार्च 2025 को शिव जयंती के अवसर पर इस भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। यहां आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन नहीं बल्कि शिवाजी महाराज के संघर्ष, साहस और नेतृत्व की कहानी को भी महसूस करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे भारत के महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं। 1630 में शिवनेरी दुर्ग में जन्मे शिवाजी महाराज ने एक ऐसे समय में स्वराज का सपना देखा जब अधिकांश क्षेत्रों पर विदेशी सत्ता का प्रभाव था। उन्होंने जनता के लिए शासन किया, महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, धर्म और जाति से ऊपर उठकर प्रशासन चलाया, कई दुर्गों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया और एक शक्तिशाली नौसेना खड़ी की। यही कारण है कि सदियों बाद भी करोड़ों लोगों के लिए शिवाजी महाराज केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि प्रेरणा का प्रतीक हैं। मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले जो चीज़ प्रभावित करती है वह यहाँ की साफ सफाई है। पूरे परिसर को बहुत सुंदर तरीके से सोच समझकर प्लान किया गया है। इतनी गर्मी के मौसम में भी यहाँ का गार्डन हरा भरा और बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। हर तरफ फूल पौधे और अच्छी तरह से मेंटेन किया गया लैंडस्केपिंग एरिया देखने को मिलता है। परिवार के साथ आने वाले लोग यहाँ पर एक अच्छा समय बिता सकते हैं। मंदिर के केंद्र में स्थापित शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा पूरे वातावरण और अधिक दिव्य तथा प्रेरणादायक बना देती है। यहाँ कुछ देर बैठकर केवल प्रतिमा को निहारना ही एक अलग अनुभव है।
अक्सर कई धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है, लेकिन इस मंदिर परिसर में आने वाले यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध है, जिससे निजी वाहन से आने वाले लोगों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। खाने पीने के लिए स्टॉल मौजूद है, जहाँ चाय, नाश्ता और अन्य चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। पूरे परिसर में साफ सफाई का स्तर काफ़ी अच्छा है। यह बात यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को तुरंत महसूस होती है। यही छोटी छोटी बातें किसी स्थान को केवल दर्शनीय नहीं बल्कि यादगार भी बनाती हैं। मेरे लिए इस जगह की सबसे खास बात रही, यहाँ केवल मंदिर वाला अनुभव नहीं मिलता। यहाँ इतिहास भी है, संस्कृति भी है, प्रेरणा भी है और महाराष्ट्र की गौरवशाली विरासत का एहसास भी है। अगर आपने महाराष्ट्र के किले देखे हैं तो यहाँ आकर आपको उन किलों की झलक ज़रूर महसूस होगी। और अगर आपने कभी किसी किले की यात्रा नहीं की है तो यह स्थान आपको मराठा इतिहास से जुड़ने का एक शानदार अवसर देता है। तो अगर आप मुंबई, ठाणे, कल्याण, भिवंडी या के आसपास के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं तो एक बार इस मंदिर की यात्रा जरूर करें। ये केवल दर्शन का स्थान नहीं है, ये स्वराज की भावना को महसूस करने का स्थान है, ये इतिहास को जानने का स्थान है और सबसे बढ़कर यह उस महान योद्धा को श्रद्धांजलि देने का स्थान है जिन्होंने हमें स्वाभिमान और स्वराज का अर्थ सिखाया। जय भवानी, जय शिवाजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही यात्राओं के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सफ़र में।